लोग बेसिक कुछ जानेंगे, जैसे कि हम लोग ने पढ़ लिया कि गवर्नर क्या है, स्टेट को संभालता, और प्रेसिडेंट क्या है, पूरे सेंट्रल को पूरे इंडिया को संभालता। तो उसके बाद जो हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि बेसिक्स क्या होता है, मतलब कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनना, मतलब उसके बारे में कब से स्टार्ट हुआ। तो 1930 में क्या हुआ था कि इंडियंस सब बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगा था ब्रिटिशर के ऊपर। पूरे ब्रिटिशर के नाक में दम कर रखा था बहुत ज़्यादा ही। 1930 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था कि इंडियन सब को ये समझ में आ गया था कि हम लोग जो है ब्रिटिशर के बहुत ज़्यादा मतलब कि गुलामी कर लिया, अब नहीं करेंगे। उसके बाद जो है 1934 में एम.एन. रॉय वो जो है निकल के बाहर आए और उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने की बात की थी। कौन सबसे पहले कौन आए थे? तो एम.एन. रॉय आए थे। एम.एन. रॉय जो है वो पहले ऐसे थे इंडियन जो कि एम.एन. रॉय वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कौन की थी? तो एम.एन. रॉय। उसके बाद जो है क्या 1935 में देखते हैं क्या हम लोग को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है तब तक में बन गई थी। तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिमांड ये था, इसका भी डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जानी चाहिए। ब्रिटिशर के ऊपर डिमांड किए थे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग को बना दिया जाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो फिर से बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का फिर से। लेकिन उन्होंने ये बात बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा उसमें कोई भी ब्रिटिशर मेंबर्स नहीं रहेगा, बस जो है इंडियंस ही सब उसमें रहेगा, ओनली इंडियंस मेंबर। मतलब उस असेंबली के जो मेंबर्स होंगे बस वो इंडियंस ही होंगे, कोई ब्रिटिशर उसमें उसका पार्ट नहीं होगा, मतलब कि कोई भी मेंबर ब्रिटिशर नहीं होगा। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है किसी को नहीं समझ में आएगा तो एक बता देती हूँ कि वर्ल्ड वार मतलब कि जब बहुत सारी कंट्री आपस में लड़ाई करने लगे आपस में, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड वार। तो क्या हुआ था ना, 1939 से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। तो ब्रिटिशर के जो ऊपर जो है ना 2 कंट्री मिलके हमला कर रही थी। ब्रिटिशर का जो लड़ाई हो रहा था वो क्या किसके साथ हो रहा था? जर्मनी के साथ हो रहा था और जापान के साथ हो रहा था। तो इस समय जो है ना ब्रिटिशर बहुत ही वीक पड़ते जा रहा था दिन ब दिन। 2 कंट्री मिलके उसके ऊपर हमला कर रहा था, जापान और जर्मनी। तो वीक हो रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे थे। तो ब्रिटिशर ने उस टाइम किसका हेल्प मांगा था? इंडियन का। तो जब वो इंडिया के पास सपोर्ट करने के लिए आया ब्रिटिशर कि इंडिया वालों हमारा से हेल्प करो, ब्रिटिशर क्या हुआ, आया इंडिया के पास मुँह लेके अपना कि इंडियन तुम हमारा साथ दो। तो हम लोग जो है क्या बोले कि हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बट अगर तुम ब्रिटिशर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो तो हम लोग साथ देंगे। तो हम लोग ने मना किया था, बट एक शर्त रखी थी, हम लोग साथ देंगे तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप ब्रिटिशर बना दो तब। तो 1940 फिर जो है मुंह उठा के ब्रिटिशर चला गया। फिर 1940 में फिर से वो ना हम लोगों के लिए मतलब सोचा कि इंडियंस तो बुद्धू होते हैं, एक कोई ऑफ़र लेके आया, अगस्त ऑफ़र जिसका कि नाम था 1940 में फिर से मुंह उठा के आ गया ब्रिटिशर ऑफ़र लेके अपना। सोचा कि इंडियन सब को अब तो इम्प्रेस कर लेंगे, ये तो इम्प्रेस होने वाला है। तो उसके बाद उसका जो अगस्त ऑफ़र था वो कौन लेके आया था? तो लॉर्ड
लिंथ को जो कि मतलब कि एक तरह का लालच दे रहा था हम इंडियंस को कि ये ऑफ़र लेके जाएंगे और इंडियंस जो है हाँ बोल देगा। लेकिन उसका पहला जो था वो क्या था, आफ्टर वर्ल्ड वार क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड वार के बाद जो है वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देगा। पहला ऑफ़र ये था। और दूसरा ऑफ़र ये था उन लोगों का कि डोमिनी स्टेटस। तो डोमिनी स्टेटस बहुतों को नहीं पता होगा तो वो मैं बताऊंगी। पहले ये जान लीजिए, दो ऑफ़र था। एक था आफ्टर वर्ल्ड वार, वो अब वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। उसके बाद डोमिनी स्टेटस का मतलब यही होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना भी दिया जाए लेकिन जो है हेड जो रहेगा वो कौन रहेगा, ब्रिटिशर ही रहेगा। उसका जो हेड रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाएगा बट हेड जो है ब्रिटिशर होगा। तो मतलब क्या ही बोलो, मतलब